हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन एट प्रोजेक्ट एजुकेशन। दोस्तों कैसे हैं आप? अच्छे होंगे। लेट्स स्टार्ट। क्या पढ़ने जा रहे हैं? कॉनिक सेक्शन। बड़ा टफ टॉपिक बताते हैं बच्चे इसको। अपन गारंटी देते हैं दोस्तों, बिल्कुल भी टफ नहीं लगेगा, बहुत ही आसान लगने वाला और बहुत ही मजा आने वाला है। बस पॉइंट टू पॉइंट कनेक्ट रहना और वीडियो को देखते रहना शुरू से लास्ट तक। ठीक है दोस्तों, तो लेट्स स्टार्ट। उससे पहले चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ में प्लेलिस्ट में जाके डीपीपी सेक्शन भी करना बिल्कुल ना भूलें। डीपीपी लॉन्च हो चुकी है और अपने टेलीग्राम की लिंक को जरूर ज्वाइन करें, जिससे आपको वहां पे बहुत सारी डीपीपी एंड वीडियो मिल सके, वहां पे बहुत सारा मटेरियल भी मिल सके। तो दोस्तों लेट्स स्टार्ट करें। चलो बिल्कुल स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले कॉनिक सेक्शन होता क्या है उस पर डिस्कशन कर लें। कॉनिक सेक्शन की डेफिनेशन क्या है? तो दोस्तों लेट्स सी। एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, ये खटाक, ये एक स्ट्रेट लाइन है। चलो ये एक पॉइंट है, यहां पे एक पॉइंट ले लें आप, ये पॉइंट हो गया एस, इसको अज्यूम कर लें। ये एक फिक्स्ड लाइन है। ये क्या है? फिक्स्ड लाइन। ये क्या हो गया दोस्तों? फिक्स्ड पॉइंट। तो दो बातें करी मैंने एक तो फिक्स्ड लाइन ली, एक फिक्स्ड पॉइंट लिया, और एक लेंगे चंचल व्यक्ति। जो चंचल व्यक्ति क्या करेगा? मूव करेगा इस पूरे प्लेन में, उसको अपन बोलेंगे पॉइंट पी। अब चूंकि वो चंचल है, यानी उसको लेते हैं मूविंग पॉइंट। तो ये वही भगता रहेगा, इधर उधर भागता रहेगा। ये शांत व्यक्ति है। एस अपनी जगह पे फिक्स है, यहां से हिलेगा नहीं। फिक्स कर दिया इसको। लाइन भी फिक्स है, यहां से हिलने वाली नहीं है। भले ही आप कितने ही आदमी लाके इसको कोशिश कर लो, ये अपनी जगह पे फिक्स रहेगी। और ये पॉइंट पी है, वो मूव कर रहा है भैया किसमें? पूरे प्लेन में। पूरे प्लेन में। प्लेन जानते हैं दोस्तों? प्लेन भैया ये बोर्ड है, ग्रीन बोर्ड आपको दिखाई दे रहा है, प्लेन है। इसकी लिमिट क्या होगी अगर प्लेन बन गया तो? ऊपर इनफाइनाइट, नीचे इनफाइनाइट, उधर इनफाइनाइट, इधर इनफाइनाइट, चारों तरफ इनफाइनाइट फैल जाइए अगर ग्रीन बोर्ड, तो ये बन गया प्लेन। तो पी की लिमिट क्या है भैया? कहीं पे भी घूम सकते हैं पूरे प्लेन में, लेकिन P की ये जो डिस्टेंस है PS, और P की ये जो डिस्टेंस है PM। सुनना बात को, जो ये मूविंग पॉइंट P है, इसकी S से डिस्टेंस PS और M से डिस्टेंस PM ऑलवेज शुड बी कांस्टेंट। भैया बात समझना। P पॉइंट इस तरीके से इस प्लेन में मूव करेगा कि P की S से डिस्टेंस PS और P की इस लाइन से डिस्टेंस ऑलवेज कैसी लेनी है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। हमेशा परपेंडिकुलर लेते हैं दोस्तों, वरना तो इनफाइनाइट डिस्टेंस बन जाती है। तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस PM हुई, तो दोस्तों ये रेशियो ऑलवेज क्या रहना चाहिए? कांस्टेंट। तो P को बोला भैया इस पूरे प्लेन में तू घूम ले, लेकिन इस बात का ध्यान रखना कि PS अपॉन PM, मतलब तेरी डिस्टेंस इस लाइन से और इससे, PS से डिस्टेंस और PM, ये डिस्टेंस का रेशियो ऑलवेज क्या रहना चाहिए? कांस्टेंट। तो P यहां पे गया, सपोज यहां चला गया, यहां चला गया, ये डिस्टेंस हो गई PM। सुनना भैया, सेकंड पोजीशन। और यहां से डिस्टेंस आएगी, यूं जाके यूं मिल जाएगी, तो ये डिस्टेंस हो गई PS। अब इस सेकंड वाली कंडीशन में भी दोस्तों PS अपॉन PM कांस्टेंट ही है, और कांस्टेंट सेम होना चाहिए भैया। कांस्टेंट का मतलब हुआ यहां अगर 2 है तो यहां पे भी 2 आना चाहिए, यहां 3 है तो यहां पे भी 3 आना चाहिए, यहां 4 है तो यहां पे भी 4 आना चाहिए। पिक्चर क्लियर कर ले मेरे भाई, पिक्चर क्लियर कर ले। आपने कहा जय जय गुरुदेव, बिल्कुल समझ में आ रहा है। तो भैया P ने कहा मैं इधर आना चाहता हूं, बिल्कुल आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है हमें, लेकिन ये और ये डिस्टेंस, ये P, ये M और ये S, इस वाली कंडीशन में भी PS अपॉन PM क्या होना चाहिए? कांस्टेंट। मतलब समझे आप? यहां 2 तो यहां पे भी 2, यहां पे भी 2। अगर यहां 3 तो यहां पे भी 3, यहां पे भी 3। यहां 5, यहां 5 तो यहां 5। एग्जाम्पल दे रहा हूं, 5 होगा नहीं, लेकिन एग्जाम्पल दे रहा हूं कि भैया ये डिस्टेंस, ये जो ये है, ये क्या होनी चाहिए? कांस्टेंट होनी चाहिए। जो भी हो, जो भी वैल्यू आए, लेकिन सब में कांस्टेंट सेम आनी चाहिए। तो जब इन सब पॉइंट्स को मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा? P का लोकस बन जाएगा मेरे भाई। P का लोकस खट 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 खट। तो ऐसे कुछ ना कुछ एक अपने को शेप मिलेगा। वो इलिप्स भी हो सकता है, हाइपरबोला भी हो सकता है, पैराबोला भी हो सकता है, वो आगे बात करेंगे। पर ये जो लोकस बनेगा उसको कोनिक सेक्शन बोलेंगे, या अपन प्यार से कोनिक भी बोल देते हैं।
तो भैया कोनिक बोल दो या कोनिक सेक्शन, दोनों बातें एक ही है। प्यार ज्यादा उमड़ा तो कोनिक, कम उमड़े तो कोनिक सेक्शन। तो धीरे धीरे आप पे भी प्यार उमड़ेगा कोनिक सेक्शन पे, तो आप कोनिक कोनिक ही करने लगोगे। तो भैया क्या डेफिनेशन बनी, ध्यान से देख। लोकस ऑफ ए पॉइंट मूविंग पॉइंट इन प्लेन, लोकस ऑफ ए पॉइंट मूविंग इन प्लेन such that ratio of its distance from a fixed point to its perpendicular distance from a fixed line is always constant। ध्यान दो बच्चों, यही तो मैंने बताया था। मैंने कहा था जो पॉइंट P मूव कर रहा है उसका अपन लोकस लेंगे, उसका फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंस का रेशियो लेंगे, किसके साथ, फिक्स लाइन से डिस्टेंस के साथ, PS अपॉन PM, और वो क्या होगा, ऑलवेज कांस्टेंट होगा। ये ऑलवेज कांस्टेंट होगा तो जो लोकस होगा वो कोनिक सेक्शन कहलाएगा। लोकस क्या कहलाएगा दोस्तों, कोनिक सेक्शन। पिक्चर क्लियर दोस्तों, लोकस क्या कहलाएगा, कोनिक सेक्शन। फिर डेफिनेशन को पढ़ ले, लोकस ऑफ ए पॉइंट मूविंग इन प्लेन, इस प्लेन में मूव करने वाले एक ऐसे पॉइंट का लोकस सच दैट, इस तरीके से मूव करेगा कि रेशियो ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स पॉइंट टू इट्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स लाइन, ये डिस्टेंस हो गई PS, ये डिस्टेंस हो गई PM, इसका रेशियो ऑलवेज क्या होना चाहिए, आगे जाके कहता है कि ऑलवेज कांस्टेंट। फिर लिखा PS अपॉन PM कांस्टेंट है, देन लोकस ऑफ P इज कोनिक और कोनिक सेक्शन, जो मैंने बताया था। तो P का लोकस जो बनेगा, ये पॉइंट सारे पॉइंट्स ऐसे मिलाएंगे अपन, इनफाइनाइट पॉइंट जो बनेंगे उनको मिलाएंगे तो अपन को कोनिक या कोनिक सेक्शन मिलेगा, दोनों एक ही बात है। तो ये तो हुई दोस्तों कोनिक सेक्शन की डेफिनेशन, और कैसे आई मैंने आपको समझा दिया। अब बात आती है कुछ डेफिनेशन की, तो यहां पे अपन इसको सेपरेट कर देते हैं डेफिनेशन को, कुछ पॉइंट्स पे डिस्कशन करना स्टार्ट करते हैं। नंबर वन पे बात आती है फोकस किसे कहते हैं दोस्तों, फोकस किसे कहते हैं। तो कुछ प्यारी प्यारी डेफिनेशन, छोटी छोटी टर्मिनोलॉजी जो यूज आएगी अपने इन फ्यूचर कोनिक सेक्शन में, दोस्तों उस पर फोकस करते हैं। तो जो ये प्यारा सा पॉइंट जो आपको S दिखाई दे रहा था दोस्तों, जिसको मैंने कहा था फिक्स्ड पॉइंट, इसको प्यार से अपन फोकस बुलाते हैं। बात समझना दोस्तों, जो ये फिक्स्ड पॉइंट था S, उसको प्यार से फोकस बुलाते हैं। तो फोकस की डेफिनेशन हुई फिक्स्ड पॉइंट। चलो नंबर 2 पे चलते हैं दोस्तों। फिर उसके बाद बात आती है डायरेक्ट्रिक्स क्या होती है। ये भैया डायरेक्ट्रिक्स क्या होती है, ये R है भैया, थोड़ा फैशन में आ गया हूं मैं भी आजकल, है ना। तो मेरे ये जो डायरेक्ट्रिक्स वायरेक्ट्रिक्स सब फैशन में आ रहे हैं आजकल। चलो आगे बढ़ो। अब ये बात आती है लाइन की, जो ये लाइन आती है, लाइन, इसको क्या बोलेंगे। तो भैया ये जो फिक्स्ड लाइन है उसको प्यार से अपन डायरेक्ट्रिक्स बोलेंगे। तो फिक्स्ड लाइन को अपन क्या बोलेंगे, डायरेक्ट्रिक्स। तो फिक्स पॉइंट हो गया फोकस, फिक्स्ड लाइन हो गई डायरेक्ट्रिक्स, खत्म। चलो आगे बढ़ो दोस्तों, आगे बढ़ो। फिक्स्ड पॉइंट हो गया अपना फोकस, और ये जो फिक्स लाइन थी ये बन गई डायरेक्ट्रिक्स। समझना दोस्तों। चलो भैया, तो 2 बातें पूरी हुई अपनी, क्या क्या, फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स। अब नंबर 3 पे चलते हैं। एक होती है इसेंट्रिसिटी। कौन सी सिटी, न्यूयॉर्क सिटी नहीं भैया, आपको करना है इसेंट्रिसिटी। फिर आप जाओगे न्यूयॉर्क सिटी जब IIT में सेलेक्ट हो जाओगे तब। चलो, तो इसेंट्रिसिटी क्या होती है दोस्तों, तो ध्यान से सुनना। जो ये रेशियो था PS अपॉन PM, ये जो कांस्टेंट रेशियो था, इसको बोलते हैं इसेंट्रिसिटी। जो ये रेशियो होता है PS अपॉन PM, इसको अपन बोलते हैं इसेंट्रिसिटी, और इसको डिनोट कर दो भैया E से। तो अपन ये बोल सकते हैं कि जो कांस्टेंट रेशियो है उसको क्या बोलेंगे, इसेंट्रिसिटी। तो मैं ये भी बोल सकता हूं कि कांस्टेंट रेशियो। तो इसेंट्रिसिटी की डेफिनेशन क्या हुई दोस्तों, जो ये कांस्टेंट रेशियो था वो इसेंट्रिसिटी कहलाएगा। चलो, ये नीचे कम दिखाई दे रहा होगा आपको कांस्टेंट रेशियो, आप खुद लिख लेना कांस्टेंट रेशियो, आप सब इंटेलिजेंट है, कांस्टेंट रेशियो को ऊपर लिख लेना, ठीक है भैया। आगे बढ़े, बिल्कुल बढ़ो। चलो नंबर 4 पे चलते हैं दोस्तों। तो लेट्स सी नंबर 4 पे अपन क्या पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों, एक्सिस। एक्सिस क्या होती है भाई, कॉनिक सेक्शन पढ़ रहे हैं, एक्सिस क्या होती है, एक्सिस क्या होती है भैया सुनो। एक्सिस होती है एक परपेंडिकुलर लाइन। क्या होती है, परपेंडिकुलर लाइन।
किसके परपेंडिकुलर? डायरेक्ट्रिक्स के। ये जो डायरेक्ट्रिक्स है, परपेंडिकुलर लाइन टू डायरेक्ट्रिक्स। भैया सुनना, डायरेक्ट्रिक्स के परपेंडिकुलर लाइन। आप कहोगे सर देखो ये भी परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर है, ऐसी तो इनफाइनाइट लाइन है। मैं कहूंगा बिल्कुल है भैया। लाइन क्या होनी चाहिए? डायरेक्ट्रिक्स के परपेंडिकुलर होनी चाहिए, बिल्कुल परपेंडिकुलर लाइन है। आगे सुनना, परपेंडिकुलर लाइन टू डायरेक्ट्रिक्स पासिंग थ्रू, किससे पास होगी? बताओ बताओ बताओ, सोचो सोचो सोचो। पासिंग थ्रू फोकस। लाइन परपेंडिकुलर है डायरेक्ट्रिक्स के, लेकिन पास हो रही है फोकस से, तो ये डायरेक्ट्रिक्स, ये फोकस से पास। तो ये सारी परपेंडिकुलर लाइन तो फोकस से पास होगी नहीं। एक लाइन होगी ऐसी यूनिक लाइन जो यहां से परपेंडिकुलर जाएगी और यूं पास हो जाएगी। ये हो गई परपेंडिकुलर, पास हो गई फोकस से, तो ये क्या कहलाएगी? ये कहलाएगी एक्सिस। क्या कहलाएगी दोस्तों? एक्सिस। कुछ भी रटना नहीं है, सब समझ लो, सब समझ लो। डायरेक्ट्रिक्स जो अपनी फिक्स्ड लाइन थी उसको डायरेक्ट्रिक्स बोला, उसके परपेंडिकुलर लाइन लेनी है, वो फोकस से पास हो जाएगी, तो ये उसको एक्सिस बोलेंगे। ये रहा एक्सिस। मजा आना चाहिए वही पढ़ने में, रटना कुछ नहीं है, सब समझो आप। नंबर 5 पे चलें। बात हुई डायरेक्ट्रिक्स की, एक और प्यारी सी बात करते हैं दोस्तों वोल्टेक्स की, कि वोल्टेक्स क्या होता है। आप कहोगे जय जय गुरुदेव बताइए वोल्टेक्स क्या होता है। भैया सुनो, वोल्टेक्स क्या होता है? वोल्टेक्स क्या होता है? जो ये लाइन एक्सिस पास हुआ, ये जो कोनिक बन रहा था अपना, ये जो कोनिक बना, अपन ने सारे पॉइंट्स को मिलाया, ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है दोस्तों, समझना आप, जो ये एक्सिस और ये जो कोनिक सेक्शन का इंटरसेक्शन पॉइंट होता है वो वोल्टेक्स कहलाता है। ये यहां इंटरसेक्ट करी, ये वोल्टेक्स कहलाएगा। तो वोल्टेक्स की डेफिनेशन में आप लिख सकते हो इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ कोनिक एंड एक्सिस। दोस्तों मैं लंबी चौड़ी डेफिनेशन नहीं लिखा रहा, तो ऊपर जो डेफिनेशन वही लिखा रहा हूं, है ना। इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ कोनिक एंड एक्सिस। एक्सिस एंड कोनिक का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है दोस्तों, वो कहलाता है वोल्टेक्स। क्या कहलाता है? वोल्टेक्स क्या कहलाता है? इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ कोनिक एंड एक्सिस। वाओ, वेरी गुड। तो इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ कोनिक एंड एक्सिस, ये एक्सिस हो गई, ये कोनिक हो गया, ये इंटरसेक्शन पॉइंट दोस्तों क्या कहलाएगा? वोल्टेक्स। क्या कहलाएगा दोस्तों? ये वोल्टेक्स। समझ में आ गया आपको? तो कोनिक सेक्शन में अपन ने क्या क्या चीजें रिवाइज करी, क्या क्या चीजें सीखी, ये था कोनिक का पार्ट 1। पार्ट 2 में आ रही है जनरल इक्वेशन ऑफ कोनिक सेक्शन कैसे निकालेंगे। इसी डेफिनेशन पे बेस्ड है, अपन निकालेंगे दोस्तों, मजा आएगा। कोनिक की डेफिनेशन से ही निकालेंगे। साथ ही एक बार फिर रिवीजन करवा देता हूं, अपन ने क्या क्या पढ़ा। अपन ने पढ़ा कोनिक सेक्शन की डेफिनेशन सिंपल थी कि एक मूविंग पॉइंट है, उसका लोकस फाइंड आउट करना है, लेकिन कंडीशन क्या है कि वो मूविंग पॉइंट की फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंस और फिक्स्ड लाइन से डिस्टेंस का रेशियो ऑलवेज कांस्टेंट होना चाहिए। उसको कांस्टेंट रखते हुए इसको मूव कराओ, जो पॉइंट सारे पॉइंट्स को मिलाएंगे तो एक कोनिक सेक्शन की अपने को शेप मिलेगा। पिक्चर क्लियर। उसके बाद आई थी कि भैया फोकस क्या होता है? फिक्स्ड पॉइंट होता है। डायरेक्ट्रिक्स क्या होती है? फिक्स्ड लाइन होती है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद अपन ने क्या पढ़ा कि इसेंट्रिसिटी क्या होती है? कांस्टेंट रेशियो पीएस अपॉन पीएम इसेंट्रिसिटी। पिक्चर क्लियर रखना। पहले अपन ले रहे हैं फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंस पीएस और फिर ले रहे हैं फिक्स्ड लाइन से डिस्टेंस पीएम, तो पीएस अपॉन पीएम हमेशा याद रखना। एज ए फॉर्मूला ये याद रखना, पीएस अपॉन पीएम। इससे अपन आगे की बहुत सारी चीजें करेंगे, तो ये ऑलवेज रिमेंबर पीएस अपॉन पीएम। साथ में डेफिनेशन भी याद रहनी चाहिए, बहुत ही आसान डेफिनेशन है कोनिक की, याद रहेगी आपको। उसके बाद एक्सिस क्या होता था भैया? एक्सिस होता था डायरेक्ट्रिक्स के परपेंडिकुलर लाइन जो पास कहां से हो जाए? फोकस से। डायरेक्ट्रिक्स के परपेंडिकुलर लाइन जो पास कहां से हो जाए? फोकस से, वो होती है एक्सिस। और वोल्टेक्स क्या होता है दोस्तों? सिंपल एक्सिस और ये कोनिक सेक्शन का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है वो वोल्टेक्स होता है दोस्तों। तो मैंने सारी चीजें आपको याद करा दी। ठीक है दोस्तों, इस सेशन को खत्म करें। नेक्स्ट वीडियो देखना बिल्कुल ना भूलें, जनरल इक्वेशन ऑफ कोनिक सेक्शन। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, फिर मिलेंगे, लेकिन चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें दोस्तों। थैंक यू वेरी मच।